आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले रुक करेंगे गोरखपुर का। तो गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एनएक्सी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का भी उन्होंने उद्घाटन किया था और अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। और अब ये पौधारोपण कार्यक्रम, जहां पर एक पेड़, छोटा सा पौधा लगाया गया है, जिसको पानी देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आप गोरखपुर से देख रहे हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत के इससे पहले भी उनके कुछ प्रोग्राम्स थे और यकीनन गोरखपुर वासियों को सौगात। कुछ और प्रोजेक्ट्स का जो है मुख्यमंत्री जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, छोटे छोटे हिरन यहां पर नजर आ रहे हैं। और विकास शाही हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम रहा वो भी बताइएगा, और अब आगे के क्या कार्यक्रम है? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज 2 दिवसीय दौरे पे वो गोरखपुर पहुंचे हैं। सबसे पहले वो सर्किट हाउस के एनएक्सी भवन पहुंचे हैं और जहां पे उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है उसका लोकार्पण किया। साथ साथ उसके बाद सीएम योगी जो है वो शहीद असफाउल्लाह खां प्राणी उद्यान में की चिड़ियाघर पहुंचेंगे। वहां पे जो हाथी रेस्क्यू सेंटर है उसका लोकार्पण करेंगे। चिड़ियाघर में जो बाघ, पीलीभीत से और भेड़िए आए हैं उनका नामांकन और लोकार्पण भी करेंगे। कॉफी टेबल बुक डॉक्यूमेंट्री गैलरी का भी लोकार्पण करेंगे। साथ साथ जो नया तितलियों के लिए घर बना है उसका भी लोकार्पण करेंगे। उनके साथ मंत्री केपी मलिक और अरुण सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद वो जाएंगे सीधा प्रेक्षागृह, जहाँ पे संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी बैठक थी अधिकारियों के साथ, उन्होंने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था बैठक की। उसके बाद जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक की। अब वो चिड़ियाघर में उनका जो अगला कार्यक्रम है। जी, ये तस्वीरें भी हम दिखा भी रहे हैं। और क्योंकि आपने चिड़ियाघर का जिक्र किया, अलग अलग जो है एनिमल्स जो है वो नजर भी आए। और एक और चीज बताइएगा, मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे, यहाँ से निकल? जी, 2 दिवसीय दौरा है तो रात्रि विश्राम सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। कल सुबह पूजा अर्चना कर दर्शन कार्यक्रम लेंगे। उसके जो आगे कार्यक्रम में भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन सीएम के आज जो 3 प्रमुख कार्यक्रम थे वो सबसे पहले वो एनएक्सी भवन पहुंचे, चिड़ियाघर पहुंच के उन्होंने जो लोकार्पण कार्यक्रम किए, जो पशुओं के नामकरण है वो किए। इसके बाद वो सीधा बाबा नवीनाथ प्रेक्षागृह जाएंगे और संविधान के जो कार्यक्रम है वो उसमें शिरकत करेंगे। जी, ठीक। तो ये मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं हमारे सहयोगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर, आज रात्रि विश्राम का भी जिक्र किया। ये रिबन काटते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया और जैसे अपडेट्स आ रही है हम आपको बता भी रहे हैं। आगे नहीं करना। और अब संबोधन संभावनाएं लग रही है कि मुख्यमंत्री जो है कुछ कहेंगे, कुछ और उन्होंने उद्घाटन किया है। देखिए, तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।
पीछे बढ़ो कहीं इतना तुम आगे से नहीं यहाँ भी आ सकते ये पीछे कहाँ निकल वो कहाँ इस समय है चलना चल ये बड़ा काफी मजबूत लगाया इसके अंदर ये गोरखपुर दौरा जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर वासियों को सौगात और हाथी रेस्क्यू सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया। और जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि रात्रि विश्राम भी उनका यहीं रहने वाला है और फिर कुछ और सौगातें गोरखपुर वासियों को मिलेंगी। तो हाथी रेस्क्यू सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप इसे समझिए। वैसे भी विलुप्त, अगर हम हाथी का जिक्र करें तो विलुप्त होती प्रजातियों में से एक है, काफ़ी इनकी संख्या कम हो गई है। तो ये एक रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है और माना जा रहा है कि एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो साबित होगा। तो 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान में सीएम योगी हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया उन्होंने। ये कार्यक्रम जो है शुरू हुआ था कुछ वक्त पहले और ये सेंटर हाथियों के रेस्क्यू और देखभाल के लिए समर्पित होगा। खबरें तो ये भी हैं कि दोपहर बाद जो है, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया भी, वो खोराबर में बने शहर के पहले सरकारी विवाह भवन कल्याण मंडपम का लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद चिड़ियाघर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हाथी रेस्क्यू सेंटर जो है वहाँ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कॉफ़ी टेबल बुक डॉक्यूमेंट्री गैलरी तितली घर का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही रेस्क्यू कर लाए गए बाघ, तेंदुए और भेड़ियों को बाड़े में छोड़ा जाएगा। तो ये जानकारी जो है निकल कर आई है, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा देखिए, अगर आप बहुत से ऐसी कैटेगरीज हैं एनिमल्स की जो कि ख़त्म होती जा रही है और ये एक पहल है। चाहे हम हाथियों का जिक्र करें, तेंदुए, बाघ, इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो न सिर्फ उनको रेस्क्यू किया जाएगा, उनकी देखभाल को लेकर भी कदम उठाए जाएंगे, जिसका मुख्यमंत्री उद्घाटन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब बाकायदा मुआयना कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाकर और ये करोड़ों का एक प्रोजेक्ट है और बातचीत के ज़रिए आप समझ सकते हैं, तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों से बात करके प्रॉपर डिटेल्स जो हैं वो ले भी रहे हैं। तो हाथी रेस्क्यू सेंटर गोरखपुर में जो बना है उसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसके बाद देखिए, बेटियों की सुरक्षा और उनकी बेहतर ज़िंदगी को लेकर उनकी शादियों के लिए ख़ास तौर से हमने आपको बताया भी विवाह भवन का उद्घाटन भी होगा, जिसे तमाम जो बेटियां हैं जो सक्षम नहीं है, जिनके परिवार, उनको समर्पित किया जाएगा। तो ये जो कार्यक्रम है, हम आपको उसके बारे में जो जानकारियां आई हैं वो बता रहे हैं। कल्याण मंडपम और संभावनाएं, जैसे हमने बताया था आपको कि बाघ, तेंदुए जो हैं उनको मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही छोड़ा जाएगा, तो वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले सरकारी विवाह भवन कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया, उसके बाद चिड़ियाघर पहुंचे मुख्यमंत्री और हाथी रेस्क्यू सेंटर में भी मौजूद हैं। फिर कॉफ़ी टेबल बुक डॉक्यूमेंट्री गैलरी तितली घर का भी लोकार्पण करेंगे
और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही रेस्क्यू कर लाए गए बाघ, तेंदुए, भेड़ियों को बाड़े में छोड़ा जाएगा। ये हाथी, देखिए हाथी रेस्क्यू सेंटर है, तो आप तस्वीरें देखिएगा और यकीनन इस हाथी की स्टोरी होगी, इसे कहाँ से लाया गया, क्योंकि रेस्क्यू सेंटर है तो इन्हें इसे कहाँ से रेस्क्यू किया गया। आपने कई बार देखा होगा कि सड़कों पर आ जाते हैं, हादसों का शिकार हो जाते हैं और हाथी भी जो है इंसानी आवाज़ और बड़े बड़े व्हीकल, उनके शोर से एनिमल्स जो हैं वो डरते हैं। और अगर आप गोरखपुर की ज्योग्राफी को देखें तो वो भी उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विकास शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ये डिटेल में बताइएगा, ये जो रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ी और अब ये किस तरह से बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है? जी आपको बता दें कि एक हाथी था जिसका नाम गंगाराम था, जो कि चिरुआताल क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व जो थोड़ा एक यज्ञ निकल जा रहा था, उस कलश यात्रा, उसमें मतवाला हो गया था, जिसमें कुछ एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 1 या 2 लोगों की जान भी चली गई थी। उसके बाद तब से वो गंगाराम जो है वो विनोद वन में उसको वन विभाग ने रखा था, लेकिन आज सीएम योगी ने जो हाथी के बाड़े का लोकार्पण किया है तो अब अपना निजी आवास गंगाराम को मिल गया है। तो सीएम ने जैसे लोकार्पण किया तो उस हाथी गंगाराम जिसका, उसको अपना आवास मिल गया है। तो सीएम योगी ने आज हाथी के बाड़े का उद्घाटन किया। साथ साथ जो भेड़िया आए हुए हैं उनका सीएम योगी भेड़ियों और बाघ का जो नामकरण भी कर रहे हैं, साथ साथ लोकार्पण भी कर रहे हैं। घर बना है चिड़ियाघर में, जू में, उस तितली घर का भी लोकार्पण सीएम ने किया। साथ साथ बटन दबा के कॉफी टेबल बुक और डॉक्यूमेंट्री गैलरी का भी सीएम ने लोकार्पण किया। साथ साथ उनके जो दोनों मंत्री हैं, स्थानीय विधायक हैं, वो लोग मौजूद हैं और सीएम एक एक बाड़े का अपने से निरीक्षण भी कर रहे हैं और जानवरों से देख भी रहे हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं का भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है, उससे जो हाथी गंगाराम था उसको आज अपना घर मिल गया। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हाथी को भी अपना आवास मिल गया और ये बड़ी प्यारी लाइन भी थी आपकी। एक चीज बताइएगा, गोरखपुर, जो लोग नहीं जानते हैं, गोरखपुर की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा बताइए, ग्रीनरी को लेकर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर, और अगर गोरखपुर को चुना गया इस रेस्क्यू सेंटर के लिए, वैसे तो देखिए अलग अलग आंकड़े हैं, उस पर बात करेंगे तो लंबा समय निकल जाएगा कि 2017 में हाथियों की संख्या जब उनकी गणना हुई थी तो कितनी थी, वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा गोरखपुर की ज्योग्राफी, गोरखपुर को ही क्यों चुना गया, ये जरूर बताइए। जी आपको बता दें, जो गोरखपुर का जो कि भौगोलिक वातावरण है, चारों तरफ से कुसमी जंगल हो या न जंगल है, उसकी ज्योग्राफिकल है वो फॉरेस्ट है। तो जो ये चिड़ियाघर है ये फॉरेस्ट के बीच में है। ये चिड़ियाघर तो बना था बहुत पहले, लेकिन जब से सीएम योगी सत्ता में आए हैं, चाहे पॉइंट 1 रहा 2 रहा, इंसान हो जानवर हो, वो सबको अपना आशियाना मिलता गया है। जो निचले क्रम के लोग हो, जिनको किसी तरह के लाभ नहीं मिल रहा था, उसको भी लाभ मिलने लगा, सुरक्षा मिलने लगा। अब जो जानवर हैं वो भी अपना आवास पा गए, यानी कि जो गंगाराम हाथी है कहा जाए, उसको भी योगी सरकार ने उसका आवास दे दिया है। तो ज्योग्राफिकल रूप से चारों तरफ से जंगल से घना है, इसलिए चिड़ियाघर को देखने के लिए जो मंडल के स्तर का है, दूर दराज जिले के लोग आते हैं। यहाँ से जो शादी बारात में भी पहले हाथियां होती थी तो गोरखपुर से ही जाती थी। तो इसको लेके कि ऐसा बड़ा बनाया गया कि जो हाथी थोड़ा मतवाला हो जाए या जो जिनके पास लाइसेंस है उनके पास ना रह पाए, तो उनका एक हाथी का भी अपना घर हो, इधर उधर भटके ना, इधर भटने के जंगलों में रहेंगे। एक और चीज है, वैसे आपने कहा कि गंगाराम को उसका आवास मिल गया, ये तो सिर्फ गंगाराम की बात हो रही है। अब क्योंकि ये पूरा रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है तो इसमें कितने हाथी जो हैं वो रखे जा सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर काम होगा, रेस्क्यू की बात हम कर रहे हैं, फिर उनके देख रेख की बात होगी, तो उनके खाने को लेकर या वो जख्म, आप एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं मतवाला, कई बार हमने देखा ये थोड़े मतवाले होते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, आर्थिक संपत्ति को जानी नुकसान भी हो जाता है, ये एक अलग विषय रहे हैं। तो यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट है, कितना बड़ा ये एरिया है, कितने हाथी यहाँ रखे जा सकते हैं, क्या डॉक्टर्स की टीम होगी स्पेसिफिक जो इनका देख रेख करेगी, खान पान कैसे होगा, ये थोड़ा बताइए डिटेल में ताकि लोग समझें इसको। जी आपको बता दें कि बहुत ही विस्तृत 10 से 12 से 15 जो हाथियां हैं वो इसमें रह सकती हैं। डॉक्टरों की टीम 24 घंटा इनकी निगरानी करेगी। 4 से 5 लोग हैं जो इनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, कि जिनके पास अगर अभी भी अगल बगल जनपदों में या कहीं भी जो लाइसेंस धारक हैं, अगर उनके हाथी मतवाले होते हैं
जनहानि या वे जो संपत्ति हानि को नुकसान करते हैं उनके काबू में नहीं रहते हैं, तो वैसे जो हाथी हैं उनको यहाँ पे लाया जाएगा, उनको यानी रेस्क्यू सेंटर में लाया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी। साथ साथ जो जंगलों से निकल के कभी कभी लोग खुखार हाथी हो जाते हैं, लोगों को हानि पहुंचाने लगते हैं, ऐसे हाथियों को रेस्क्यू करके भी यहाँ लाया जाएगा। तो एक ऐसी चीज जहाँ लोगों के आकर्षण का केंद्र भी रहेंगे, साथ साथ उनको घर भी मिलेगा और उनकी सुरक्षा भी की जाएगी। इसको लेकर सीएम योगी का ये बहुत ही बड़ा कदम है। इसके साथ मैंने बताया कि पहले गंगाराम को भी अब उनका आवास मिल गया। ये मैं आपके पास आऊंगी, ये बड़ी प्यारी तस्वीर है, वो दिखा देते हैं। हाथी और गन्ना उसका फेवरेट मील होता है, हम सबका एक फेवरेट खाना होता है, तो हाथी जो है वो गन्ना बहुत खाते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो है उसे गन्ना खिलाया है। और अब ये थोड़ा सा मैं अपने सहयोगी से पूछ लूँगी कि ये गंगाराम जी ही हैं जिसकी बातें हम कर रहे हैं, क्योंकि गंगाराम जी से स्टोरी शुरू हुई। और ये केले भी देखिए, केले भी बहुत पसंद होते हैं। उसके बाद हाथ में एक और फ्रूट है, और या तो ये चीकू हो सकता है या फिर कीवी हो सकता है। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से खिलाया। और ये केले देखिए, हाथी बच्चे तो हाथी राजा कह के बात करते ही हैं। और ये शायद नारियल है हाथ में, या नारियल जैसा ही कुछ लग रहा है। तो ये भी बड़ी प्यारी तस्वीर है। और देखिए सब कुछ बड़े आराम से अब ये जो है खाता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी प्यारी तस्वीर है ये। तो अब ये गंगाराम जी ही खाना खा रहे हैं सारा, या कोई और है वो हाथी, ये हमें नहीं पता अभी, क्योंकि गंगाराम के जरिए एक शुरुआत हुई है। गंगाराम का रोल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि वो जख्मी हो गया था और महसूस हुई ज़रूरत कि ऐसा एक रेस्क्यू सेंटर होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। तो ये देखिए, जो जो दिया गया सब कुछ स्टोर कर लिया और फिर आराम से खाते हुए ये हाथी आपको नज़र आ रहा है। मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं। और अच्छी तस्वीरें हैं, बहुत कम नज़र आती हैं। और ये एक मानवीय पहलू आपके अंदर की संवेदना को भी रिप्रेजेंट करता है, न सिर्फ इंसानों के लिए, मवेशियों के लिए, बेजुबानों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब इतना सारा खाना एक बारी में मिला है तो डेफिनेटली पेट जो है वो भरी जाएगा। वैसे ये अमरूद महसूस हो रहा है, देखिए। एंड वो सिलेक्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में। सिलेक्शन का राइट सिर्फ इंसानों को नहीं, मवेशियों को भी है, हाथी को भी है, तो वो अपनी मर्जी से चूज़ कर रहा है। एंड स्मेल, एक सेंसेस होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल्स के, तो ये प्यार से खिलाना, प्यार से खाना, अपने मील को स्टोर करना, ये प्यारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। बंद गोभी भी है हाथ में, और कुछ और चीज़ें हैं। पौष्टिकता का पूरा ख्याल रखा गया है, और यही शायद ज़रूरत भी थी। और इसी वजह से ये पूरा कार्यक्रम हम आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए, हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इसकी बुनियाद पड़ती है जब एक हाथी जो है वो ज़ख्मी हो जाता है, और फिर उसके लिए न सिर्फ रेस्क्यू सेंटर बनाया जाता है, अन्य हाथियों के लिए भी। रवि किशन भी नज़र आ रहे हैं, सांसद और अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री को आप देख ही रहे हैं सारी तस्वीरों में। प्यारी तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई। और विकास जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास जी, यहाँ पे अभी हम बातचीत कर रहे थे खाने पीने की और इनकी केयर की, तो वो हमने देखा। ये ज़रा थोड़ा सा सवाल रहेगा कि ये गंगाराम जी की ही सेवा हो रही थी या कोई और हाथी था, लेकिन बड़ी प्यारी तस्वीरें थी। खान पान को लेके बताइए। अभी तो हमने देखा फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थी, गन्ना खा रहा था, तो और क्या अरेंजमेंट्स हैं इनके लिए? बिल्कुल सही आपने कहा, ये गंगाराम जी हैं। जैसे ही 15 तारीख से खरवास खत्म हुआ, शादियों का पर्व आ गया, तो गंगाराम जी के लिए समझिए आज पार्टी है। वो भी सीएम के हाथों से उनके मनपसंद व्यंजन सोचिए उनको सामने बफे की तरह रखा जा रहा है और वो पसंद करके खा रहे हैं। तो सोचिए रेस्क्यू सेंटर में कितना रखा जा रहा है। सीएम योगी के जो कि जब सुबह जो वो अपनी गौशाला में जाते हैं तो गायों का नाम लेके बुलाते हैं, और गाय सीएम योगी को देख के दौड़ती हुई चली आती हैं, और उनको रोज जब भी सीएम योगी गोरखपुर में रहते हैं अपने हाथों से गुड़ चना खिलाते हैं, और एक एक जो उनकी गाय है उनका नाम तक जानते हैं और गाय नाम से बुलाते हैं। उसी तरह सीएम योगी के जब कोई भी पशु हो, इंसान हो, बालक हो देखता है तो सम्मोहित हो जाता है। उसको लगता है कि अवतार रूपी जो हमारे सामने खड़े हैं, हमारे गार्जियन खड़े हैं, क्योंकि वो खुद सोच रहा होगा कि मैं जंगलों में भटक रहा था, थोड़ा सा, लेकिन ये बात सही है। और जिस तरह की केयर हुई है वो बड़ी प्यारी तस्वीरें थी, हम भी लगातार दिखा रहे थे।
और कुछ तस्वीरें आएंगी तो अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे। आज एक और बड़ी खबर आप